कहते हैं टूटे हुए दिल की आवाज सबसे धीमी होती है, लेकिन वही आवाज अगर दिल तक पहुंच जाए तो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्यार में टूटी भी, बिखरी भी, जली भी, लेकिन अंत में राख से ही अपना नया रूप बनाकर खड़ी हुई। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो हर इंसान अपने भीतर लड़ता है, कभी अपने अतीत से, कभी समाज से, कभी खुद से भी। और जो खुद से जीत जाए वही वास्तव में जीता हुआ इंसान होता है। अगर आप यह मानते हैं कि प्यार हमेशा खुशी देता है, तो आने वाले पलों में आप यह भी जानेंगे कि प्यार कभी कभी वह आग बन जाता है जो इंसान को अंदर तक जला देती है, पर उस आग में ही इंसान का नया जन्म भी छिपा होता है। आज की कहानी प्रेमा आपको वो सच बताएगी जिसका सामना हम में से कई करते हैं पर बोलते नहीं। कहानी शुरू होती है सुबह की पहली लकीर से। एक शांत कस्बा जहां हर घर से लकड़ी के धुएं की महक आती है, हर गली किसी पुराने किस्से की तरह लगती है। इसी कस्बे के बीचों बीच एक साधारण सा घर जिसमें रहती थी प्रेमा। उसका नाम उसके स्वभाव जैसा ही था, मुलायम, शांत, सुशील। सुबह वह धीमे कदमों से मंदिर जाती, फूल लेकर आती। रास्ते भर लोग उससे मुस्कुराकर मिलते, क्योंकि वह किसी को भी कभी दुख नहीं देती थी। घर लौटकर पिता के लिए चाय बनाती, उनके गले में दवाई डालती और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती। पिता बूढ़े थे, बीमार थे, पर बेटी के प्यार से सांसें चलती थी। प्रेमा के जीवन में शोर शराबा नहीं था, पर एक सपनों की दुनिया थी जिसमें वह किसी ऐसे साथी की कल्पना करती थी जिसे वह अपनी दुनिया सौंप सके, या शायद किसी की दुनिया बनने का सपना देखती थी। पर वह नहीं जानती थी कि जीवन कभी कभी मासूम दिलों को सबसे कड़े इम्तिहान देता है। प्रेमा का जीवन बदलना शुरू हुआ जिस दिन कस्बे में एक नया क्लर्क आया, अवधेश। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसका गहन और नम्र स्वभाव, सब में एक आकर्षण था। वह पिता के कागजात देखने आया और पहली बार प्रेमा से बस इतना बोला, नमस्ते। आपको देखकर लगता है कि यह घर बहुत संभाल कर रखा जाता है। प्रेमा मुस्कुरा दी। यह उसकी आदत थी, किसी भी अच्छे शब्द पर हल्की सी मुस्कान देना। धीरे धीरे अवधेश घर आने लगा, पहले दफ्तर के काम के बहाने, फिर प्रेमा के पिता का हाल पूछने के बहाने, फिर प्रेमा से दो चार वाक्य बात करने के लिए। उनकी बातचीत हल्की थी, कभी किताबों पर, कभी जीवन पर, कभी सपनों पर। अवधेश की आंखों में एक चमक थी जो प्रेमा को अच्छी लगने लगी। उसकी मीठी आवाज, उसके विचार, उसकी गंभीरता, सब कुछ प्रेमा के भीतर धीरे धीरे उतरने लगा। एक दिन अवधेश ने कहा, कभी लगता है कि हम जिंदगी का आधा हिस्सा बस किसी सही इंसान को खोजने में निकाल देते हैं, और जब वह मिल जाता है तो जीवन एकदम आसान हो जाता है। प्रेमा की पलकों ने जवाब दिया, दिल। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद अवधेश के चेहरे पर वह पहले वाली गर्माहट नहीं दिखती थी। उसकी बातें छोटी होती, मुलाकातें कम होती, मुस्कान गायब हो गई थी। एक दिन प्रेमा ने खुद पूछा, क्या हुआ, तुम बदले बदले से लगते हो? अवधेश ने आंखें चुराते हुए कहा, बस जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, मैं थोड़ा उलझा हुआ हूं। लेकिन सच इससे बहुत गहरा था। अगले कुछ सप्ताह में उसने प्रेमा से दूरी बना ली, और फिर एक दिन ठंडी, बेरहम आवाज में बोला, प्रेमा, यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे क्षमा करना। बिना कारण, बिना स्पष्टीकरण, बिना एक बार पीछे मुड़े वह चला गया। प्रेमा के हाथों में न सवाल बचे न जवाब। उसके दिल की धरती पहली बार इतनी जोर से हिली थी कि वह गिर ही पड़ी। उस दिन उसने जाना, कभी कभी इंसान के टूटने की आवाज दुनिया नहीं सुनती, लेकिन भगवान जरूर सुनता है। प्रेमा ने कोशिश की कि अपना दर्द पिता से छुपा ले, पर पिता बेटी की आंखों में छिपी हर बात पढ़ लेते थे। एक शाम पिता ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, दुख से भागा नहीं जाता, दुख को सीने में रखकर भी जिया जाता है। तुम बहुत मजबूत हो, याद रखना, जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन समाज, वह किसी का इंतजार नहीं करता। पड़ोस की औरतें आई, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? कोई लड़का पसंद आ गया था क्या? कुछ छुपा रही हो क्या?
ऐसे सवालों के तीर पिता और बेटी दोनों के दिल को चीर देते। प्रेमा अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोती, पर बाहर आकर चेहरे पर मुस्कान डाल लेती। उसके दिल में अब भी अवदेश की यादें थीं, पर उससे ज्यादा उसकी चुप्पी चुभती थी। इसी बीच भगवान ने एक नई राह खोली, डॉक्टर सुनील के रूप में। डॉक्टर सुनील शांत, गंभीर, भरोसेमंद। वह ज्यादा नहीं बोलता था, पर जो कहता था दिल से कहता था। जब पहली बार उसने प्रेमा को देखा, उसने कोई प्रेम नहीं देखा, पर एक गहन दर्द जरूर देख लिया। उसने बातों में, व्यवहार में एक भी बार प्रेमा को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह टूटी हुई है। धीरे धीरे उसके शब्दों में, उसके स्वभाव में एक ठहराव था जो प्रेमा को अच्छा लगने लगा। पिता भी सुनील को पसंद करने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, यह आदमी सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे दिल को भी संभाल लेगा। इस तरह बात शादी तक पहुंची। प्रेमा डरती थी, पर उम्मीद भी करती थी कि शायद इस बार जीवन सही मोड़ ले ले। घर रोशनी से सजने लगा, रिश्तेदार आने लगे, खुशियों की बातें होने लगी, पर भीतर प्रेमा हर रात रोती थी, अपने आप से लड़ती थी। क्या मैं सच में आगे बढ़ पाई हूं? कभी वो आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मेरे चेहरे से मेरा दर्द दिखता है? कभी अचानक हवा चलती और उसे अपनापन महसूस होता, जैसे भगवान कह रहा हो कि सब ठीक होगा। लेकिन मन मानता नहीं था। और तभी जीवन ने फिर एक अप्रत्याशित मोड़ दिया। अवदेश वापस आ गया। शादी से कुछ ही दिन पहले अवदेश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज टूटी हुई, चेहरा बिखरा हुआ। प्रेमा, मैं गलत था। मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल टूट गया। मुझे माफ कर दो। प्रेमा की सांसें रुक गईं। जो इंसान उसे बिना स्पष्टीकरण छोड़ गया था, वह आज आंसुओं में डूबा खड़ा था। मैंने समझा, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन प्रेमा ने एक कदम पीछे ले लिया। अवदेश रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। गिड़गिड़ाहट में उसका प्यार कम, उसका अहंकार ज्यादा दिखता था। उसी वक्त प्रेमा के पिता बाहर आए, गुस्से से कांपते हुए। उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया। मेरी बेटी कोई सामान नहीं कि तुम उसे अपनी मर्जी से उठा फेंक दो। उसे छोड़कर तुम चले गए थे, अब उसे वापस पाना चाहते हो। अवदेश चुप हो गया और धीरे धीरे मुड़कर चला गया। और प्रेमा, उसने पहली बार महसूस किया कि अतीत अब उसे बांध नहीं सकता। कुछ दिनों बाद प्रेमा और सुनील की शादी हो गई। शांत, सुंदर, सादगी से भरपूर। सुनील ने पहली ही रात कहा, हमारे रिश्ते की शुरुआत तुम्हारी गति से होगी, मेरी नहीं। उस एक वाक्य ने प्रेमा के भीतर सम्मान जगा दिया। धीरे धीरे सुनील उसके जीवन का सहारा बन गया। वह उसके डर समझता, उसकी चुप्पी समझता, उसके दर्द को शब्द दिए बिना पढ़ लेता। और प्रेमा धीरे धीरे उसकी ओर खुलने लगी। उधर अवदेश, जिसने प्रेमा को छुड़ा था, अब खुद जीवन की धोखाधड़ी झेल रहा था। काम से ध्यान हट गया, लाइनें बिगड़ गईं, स्वास्थ्य गिर गया। एक दिन वह सड़क पर नशे में धुत पड़ा मिला। लोग बोले, प्रेमा ने इसे बर्बाद कर दिया। पर सच ये था, उसने खुद को बर्बाद किया। और प्रेमा ये सब सुनकर भी शांत रही। वह अब उसके जीवन से इतनी दूर निकल चुकी थी कि उसकी गिरावट उसे भीतर से नहीं चुभती थी। एक शाम सुनील ने कहा, अगर चाहो हम ये शहर बदल सकते हैं। प्रेमा मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान। नहीं, मैं अब भागना नहीं चाहती। मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है। मैं उससे डरती नहीं, मैंने खुद को पा लिया है। उसके शब्दों में वह ताकत थी जो टूटकर बने लोग ही महसूस करते हैं। कभी कभी इंसान को टूटना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही वह अपनी असली ताकत समझ पाता है। प्रेमा टूटी जरूर, पर उसने गिरकर उठना सीख लिया। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, एक अध्याय मात्र था। अंत तो तुम खुद लिखते हो। और प्रेमा ने अपना अंत जीत से लिखा, आत्मसम्मान से लिखा। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रेमा अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।